अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने अपनी क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल की क्लास के अंदर एवरेज को कंप्लीट किया था। एवरेज को हमने सम अप किया और इस क्लास के अंदर आज हम काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 2 वीक्स ही हो गए हैं, हमने क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल का कोई क्वेश्चन नहीं किया था। आज हम एनालिटिकल के ऊपर लेक्चर करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आते हैं उस तरह का ही एक आज एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको उसके बारे में बताया जा सके। आप उसको क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, आप उसकी सीक्वेंस कैसे लगाएंगे, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में या मतलब अपनी कोडिंग फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ओके, आज एक बेटा थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में अमूमन पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिटिकल के अंदर। बार बार क्वांटिटेटिव आ रहे क्योंकि हम 2 हफ्तों से क्वांटिटेटिव कर रहे थे। एनालिटिकल का हम प्रॉब्लम करेंगे। तो हम नंबर वाइज माउस किधर है यार, चलें जी बेटा। मैं बेसिकली देखने का स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स बैठे हैं, चले स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरे साथ प्रॉब्लम लिखिएगा। आप सीक्वेंस पता है कि हम एनालिटिकल की प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर कंडीशंस लिखता हूँ, उसके बाद दैन हम उसका कोडेड फॉर्म में चेंज करते थे और कोडेड फॉर्म में चेंज करने के बाद में फिर हम उसके क्वेश्चंस के ऊपर आते थे। ओके, तो इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है और आपने मेरे साथ पर जल्दी से क्वेश्चन को लिख लेना है ताकि बाद में आपके पास नोट्स भी साथ साथ बनते जाएं। क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े रेयर क्वेश्चंस हैं, ये आपको हर बुक में नहीं मिलते हैं, इसलिए आप इनके साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं। कल को आपके किसी दोस्त या किसी बहन भाई किसी और को जरूरत भी पड़ सकती है। आपको तो ज़रूरत है ही है इस वक्त, कल को किसी और को भी ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। चलिए जी, क्वेश्चन लिखिएगा। इन अ स्कूल स्टेटमेंट है आपके पास। इन अ स्कूल some students are newly enrolled. Their description is as follow. Description is as follows. डिस्क्रिप्शन मतलब कंडीशंस। आपके पास छोटी सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपके पास है जी, इन अ स्कूल सम स्टूडेंट्स आर न्यूली इनरोल्ड। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो न्यूली इनरोल्ड हुए हैं, उनके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ उनके ऊपर जो रूल्स फॉलो हुए वो ये वाले हैं जी। पहला रूल है लाइबा इज ओल्डर। पहली आपके पास है लाइबा इज ओल्डर देन मारिया, एंड टॉलर देन नाजिया। पहली कंडीशन है, कहता है जी लाइबा मायरा से बड़ी है और लंबी नाजिया से ज्यादा है। टॉलर थोड़ा पीछे लिखे नजर नहीं आ रहा। चलिए बेटा मैं कैमरा सेटिंग करवाता हूं, जरा बात सुनिएगा। थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा बच्चों, मैंने ज़रा उधर लिख दिया। कैमरे की सेटिंग ज़रा कीजिएगा। सेकंड कंडीशन है बेटा आपके पास अवैस इज यंगर। हो गया? चलिए बेटा ठीक हो गया। बेटा मैंने कैमरा की सेटिंग चेंज करवा, ज़रा लिख लें अब आप मेरे साथ। अवैस इज यंगर। सारे मेरे बच्चे शाबाश पहले मेरे साथ नोट कर लेंगे ताकि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अवैस इज यंगर। Awais is younger than Parveen. Older than Nazia. And shorter than Qadir.
नंबर 3 है आपके पास रमेश इज ओल्डर देन सूरज। रमेश इज ओल्डर देन सूरज, यंगर देन नाजिया, younger than Nazia, shorter than Suraj, shorter than Suraj, and taller than Qadir, and taller than Qadir। नंबर 4 कंडीशन है बेटा आपके पास, नंबर 4 में सूरज इज ओल्डर, सूरज इज ओल्डर, बैटरी, सूरज इज ओल्डर देन लाइबा एंड शॉर्टर देन नाजिया। ये थी जी कंडीशन हमारे पास, जो हमारे पास पैराग्राफ है उनके ऊपर। दोबारा मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूँ सारी, ताकि आप सबको जो जिनको किसी वर्ड समझ ना आ रहा हो उनको वो भी क्लियर हो जाए जी। आपके पास है इन अ स्कूल सम स्टूडेंट्स, अहमद कह रहा है सर ये क्वेश्चन सिर्फ ई-कैट में भी आते हैं, ये एनपीजी। बेटा ये बेसिकली जो आपका क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल का जो लेक्चर है ये एनजीपी को ही कवर करने के लिए है, बाकी ओवरऑल सारा वो तो ई-कैट में आता है। एनजीपी को कवर करने के लिए, नस प्यास जीकी को कवर करने के लिए ये आपका एनालिटिकल क्वांटिटेटिव का लेक्चर होता है, क्योंकि नस के अंदर एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास, और बाकी साइंसिस के भी आते हैं। प्यास के अंदर भी इस तरह ही है और जीकी के अंदर भी इसी तरह ही है। ओके, और ई-कैट में तो प्योर आपका जो एफएससी का सब्जेक्ट है, कोर्स है, उसी में से ही आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। अब सारे इश्यूज, बैटरी भी चेंज हो गई, माइक का बस इशू ना आ जाए, माइक रहता है, माइक की चार्जिंग ना हो जाए, बोर्ड भी ठीक हो गया। अब लेक्चर पे, क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पास आता है ना, तो बच्चे इसको कोडेड फॉर्म में चेंज करते करते ही 10 से 15 मिनट लगा बैठते हैं। जब टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं, उनके लिए टाइम कम बचता है, तो सारा उनका सिस्टम ही खराब हो जाता है। सारे जो इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आते हैं, 6 के 6 एमसीक्यूज ही रॉन्ग कर बैठते हैं। ओके, तो ये इसके अंदर 2 चीजें चली हैं, दोनों चीजें बताता हूँ क्या क्या है। जरा पहले एक बार स्टेटमेंट को रीड आउट कर लें। ओके, तो आपके पास स्टेटमेंट क्या है जी, इन अ स्कूल सम स्टूडेंट्स न्यूली एनरोल्ड, कुछ स्टूडेंट्स है न्यूली एनरोल्ड हुए, उनके अंदर जो आपस में डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। लाइबा इज ओल्डर देन मारिया एंड टालर देन नाजिया। 2 चीजें यूज हो रही हैं, एक तो एज आ रही है और एक हाइट आ रही है। हम दोनों लिख लेते हैं। एक आपके पास इसके अंदर एज का फैक्टर है, और एक इसके अंदर आपके पास हाइट का फैक्टर है। अब आपके पास कहता है लाइबा इज ओल्डर देन मारिया, मतलब क्या, इसका जो लाइबा है वो मारिया से क्या बड़ी है। तो आप यहां लिखें जी लाइबा, और यहां लिख लें आप मारिया। इनमें रिलेशन क्या है, लाइबा बड़ी है मारिया से, तो आप ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन से तो बखूबी वाकिफ है। तो मतलब इसको हमने कोड फॉर्म में लिख लिया, लाइबा इज ओल्डर देन मारिया। लाइबा आपके पास क्या है, बड़ी है मारिया से। उसके बाद कहता है जी देन टॉलर देन नाजिया। लाइबा जो है वो टॉलर भी है किससे, नाजिया से। तो वो टॉलर की बात है, मतलब हाइट की बात है, तो वो यहां लिख लें आप। आपके पास लाइबा जो है वो टॉलर भी है नाजिया से। ये हमने अपनी पहली कंडीशन जो गिवन थी उसको कोडेड फॉर्म में चेंज कर लिया। नेक्स्ट देखें, ओवैस इज यंगर देन परवीन। ओवैस जो है वो छोटा है किससे, परवीन से। अब इतनी बात देखें, अवैस इज यंगर देन परवीन, अवैस छोटा है परवीन से। तो ओवैस हम इस तरफ लिख लेते हैं जी, ओवैस छोटा है किससे, परवीन से।
ये हमने अपनी स्टेटमेंट को कोडेड फॉर्म में किया। अभी हमने यहां तक देखा है जी, अवैस इज यंगर देन परवीन, ओल्डर देन नाजिया। अवैस जो है वो परवीन से छोटा है मगर नाजिया से बड़ा है, तो वो नाजिया आप इस तरफ लिख लें। इसका मतलब ये हो गया जी, जो अवैस है वो परवीन से छोटा है, नाजिया से बड़ा है। नेक्स्ट, एंड शॉर्टर देन कादिर, वो छोटा है कादिर से लेंथ में, हाइट में। कादिर से वो क्या है आपके पास, छोटा है, तो आपके पास कादिर इस तरफ आ जाएगा। कादिर की हाइट ज्यादा है अवैस से जी। ठीक हो गया बेटा, ये हमने अपनी सेकंड कंडीशन को कोडेड फॉर्म में चेंज कर लिया। ओके, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखें, रमेश इज ओल्डर देन सूरज। जो रमेश है वो सूरज से बड़ा है। ओल्डर देन सूरज मतलब बड़ा है, रमेश सूरज से बड़ा है। आप लिख लें, यहां पे आ जाएगा आपके पास रमेश इज ओल्डर देन सूरज। रमेश इज ओल्डर देन सूरज, यंगर देन नाजिया। रमेश जो है सूरज से बड़ा है मगर नाजिया से छोटा है, तो इस तरफ आपके पास आ जाएगा जी नाजिया। क्लियर बेटा बात? रमेश इज ओल्डर देन सूरज, यंगर देन नाजिया। रमेश जो है सूरज से बड़ा है, नाजिया से छोटा है। नेक्स्ट, शॉर्टर देन सूरज। रमेश जो है वो सूरज से छोटा है, सूरज आपके पास इस तरफ आ जाएगा और रमेश आपके पास इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि वो कहता है रमेश इज ओल्डर देन सूरज, यंगर देन नाजिया, शॉर्टर देन सूरज। रमेश शॉर्टर है सूरज से, एंड टॉलर देन कादिर। कादिर से रमेश क्या है, बड़ा है। रमेश सूरज से छोटा, कादर से बड़ा। ओके, क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है जी, सूरज इज ओल्डर देन लाइबा। सूरज जो है वो लाइबा से क्या है, बड़ा है। यहां पे आपके पास आ जाएगा सूरज ग्रेटर देन लाइबा, सूरज लाइबा से बड़ा। एंड शॉर्टर देन नाजिया, नाजिया से वो छोटा है, नाजिया से वो क्या है, छोटा है। नहीं, शॉर्टर देन छोटी वाली इधर कंडीशन आएगी, सॉरी ये कंडीशन हाइट वाली थी। सूरज इज ओल्डर देन लाइबा एंड शॉर्टर देन नाजिया। सूरज जो है वो शॉर्टर देन है नाजिया के। लो जी बेटा, ये हमने अपनी कंडीशन को लिखा शॉर्टर फॉर्म में। अब इसको हम यहां से और शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जी। किस तरह कन्वर्ट करेंगे जरा देखिएगा। आपके पास है जी, देखें, परवीन जो है अवैस से बड़ी है, नाजिया परवीन सबसे बड़ी परवीन, उससे छोटा अवैस, उससे छोटा नाजिया। उसके बाद देखो, नाजिया से छोटा रमेश, रमेश से छोटा सूरज, सूरज से छोटी लाइबा और लाइबा से छोटी मारिया। हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई, देखो यहां से परवीन, परवीन लेस देन ओवैस, लेस देन नाजिया, लेस देन नाजिया से छोटा कौन है, रमेश। रमेश लेस देन कौन है जी, रमेश से छोटा सूरज, सूरज आ गया। सूरज से छोटा कौन है, लाइबा, लाइबा आ गई। यहां से मैं एज को रिमूव कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ओ ये भी हमारे पास रेज हो गया। परवीन से छोटा अवैस, अवैस से छोटी नाजिया, नाजिया छोटा रमेश, रमेश छोटा सूरज, सूरज छोटी लाइबा, लाइबा से छोटी मारिया। ये हमारे पास आ गया बेटा जी एज का सीक्वेंस, उन सब की एज का सीक्वेंस आ गया। इसी तरह हम हाइट का सीक्वेंस लगा लेंगे जी। हाइट में देखें जी, हाइट में सबसे बड़ा कौन है, और से बात सुनिए बेटा।
हाइट में सबसे बड़ा देखें जी, आपके पास लाइबा ग्रेटर देन नाजिया। लाइबा जो है बड़ी है नाजिया से, अगर नाजिया बड़ी है आपके पास सूरज से। आपके पास लाइबा, नाजिया, नाजिया आपके पास बड़ी है सूरज से। आपके पास आएगा पहले लाइबा ग्रेटर देन नाजिया ग्रेटर देन सूरज। सूरज से छोटा कौन है जी? सूरज रमेश से बड़ा है और रमेश कादर से। सूरज किससे बड़ा है जी? रमेश से। रमेश बड़ा है कादर से। रमेश बड़ा है कादर से। कादर किससे बड़ा है? अवैस से। इसको मैं रेस करूं बेटा। कादर आपके पास किससे बड़ा है? कादर बड़ा है अवैस से। अवैस के ऊपर कंडीशन क्या है? अवैस, कादर अवैस। आपके पास आ गया लाइबा बड़ी नाजिया से। नाजिया से उसके बाद आ गया सूरज। सूरज के बाद आ गया रमेश। रमेश के बाद आ गया कादिर। और आपके पास मारिया रहती है। मारिया के ऊपर कंडीशन ही कोई नहीं है जी। ये आपके पास बेटा, ये आपके पास कंडीशन आ गई जी। लाइबा, नाजिया, सूरज, रमेश, कादिर और अवैस। ये आपके पास हाइट की कंडीशन आ गई जी। लो जी बेटा, अब मुझे बताओ ये दोनों जो सीक्वेंस मैंने लिखी हैं आपके पास दोनों क्लियर है, एक एज की और एक हाइट की। साइज का कैसा? सूरज तो सबसे बड़ा है। सूरज बेटा मजाक कर रहे हो कि वैसे बात कर रहे हो? सूरज वाकई अगर देखे तो वो सारे सितारों से बड़ा ही है। आपके पास एज के अंदर सूरज थर्ड लास्ट पे आ रहा है इस सीक्वेंस के मुताबिक जो हमें गिवन थी। जल्दी से बताओ, आप सबको क्लियर है? ये सीक्वेंस जो अभी हमने लगाई है सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इसके अंदर इशू तो नहीं है? हरी अब जल्दी बताइएगा बेटा, क्योंकि जिस बच्चे को ये सीक्वेंस समझ आएगी वो ही आगे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकता है। और आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपने क्वेश्चंस की सीक्वेंस किस तरह लगानी है। जैसे सईद कह रहा है मजाक का, शुक्र है, नहीं तो मुझे लगा था कि मुझे दोबारा सारी कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। बहुत अच्छा किया बेटा, पहले ही आपने बता दिया, नहीं तो टाइम और ज़ाया हो जाना था। पहले ही हम इसके ऊपर 20 मिनट लगा चुके हैं। सारे बच्चों को क्लियर है स्टेटमेंट्स? किसी बच्चे को स्टेटमेंट के अंदर इशू तो नहीं है बेटा? ले जी, मेरे सारे बच्चों को स्टेटमेंट क्लियर है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं दावा कर चुका हूँ, जो बच्चा एनालिटिकल के मेरे लेक्चर सुन लेगा ना वो एनालिटिकल का क्वेश्चन कभी हाथ से जाने नहीं देगा इंशाल्लाह। जो भी एनालिटिकल क्वेश्चन आता है 4 से 5 सवाल होते हैं, 5 नंबर तो आपके पक्के हैं इंशाल्लाह। चलें जी, अब पहला सवाल हम देखते हैं इसके ऊपर जी। मेरे सारे बच्चों को क्लियर है जी। अगर हम ये सीक्वेंस ना लगा पाते तो क्वेश्चन आपसे कोई भी सॉल्व नहीं होना था। मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं जी। इसको भी रेस कर रहा हूं क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत नहीं है अब। तो हम यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे जी। चलें बेटा जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज यंगेस्ट? स्टूडेंट इज, अब देखिएगा, अब हमने लगा ली है तो मेरे बच्चों ने मुझे पहले ही आंसर कर देना है जी। पहली ऑप्शन आपके पास सूरज, सेकंड ऑप्शन आपके पास है, बेटा 1 मिनट वेट कीजिएगा। चले बेटा, आपके पास है जी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज यंगेस्ट? सूरज। बी आपके पास है लाइबा। चार्ली ऑप्शन आपके पास है नाजिया। डेल्टा ऑप्शन है आपके पास ओवैस। और मायरा आपके पास है जी लास्ट ऑप्शन। अब देखिए जी, यंगेस्ट की बात हो रही है, सबसे छोटी तो मारिया जी। सारे बच्चों ने आंसर पहले ही बता दिया जी। बात कर रहा था, सबने आंसर बता दिया। बेटा देखा, अगर आप
इतनी सी स्टेटमेंट को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चंस बड़े आसान है। क्वेश्चंस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके पास जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपने पजल नहीं होना है, जो नॉलेज है अपना उस नॉलेज को अप्लाई करना है और आपने बेसिक्स को नहीं छोड़ना। मैं रोजाना कहता हूं बेसिक्स को नहीं छोड़ना आपने। जब कोई इंसान अपनी बेसिक्स को छोड़ता है ना तो वो फिर फंसता ही है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, मतलब वही जो आप रोजमर्रा में देखो, जो इंसान अपनी औकात भूल जाता है ना तो वो आगे जलील ही होता है। इसी तरह मैथ के अंदर आपने क्वेश्चंस को बेसिक्स को नहीं छोड़ना। बेसिक छोड़ दोगे तो पूरे क्वेश्चन पेपर में आप जलील हो जाओगे। बेसिक नहीं छोड़नी बस आपने। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज टॉलेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज टॉलेस्ट? कौन सा स्टूडेंट टॉलेस्ट है जी? ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी लाइबा, ऑप्शन सी कादिर, ऑप्शन डी ओवैस, ऑप्शन ई नाजिया। तो आपके पास सबसे टॉलेस्ट कौन सा है जी? लाइबा है। आपके पास बीटा इज द राइट ऑप्शन। बीटा आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि लाइबा ऑप्शन होती, जरा वेरिएशन सुनिएगा अब इसकी। अगर यहां पे लाइबा ना होता, बीटा ऑप्शन आपके पास की और आ जाता, जैसे रमेश नहीं है, मैं रमेश लिख देता हूं यहां पे। तो अब आपके पास टॉलेस्ट कौन सी है जी? लाइबा के बाद टॉलेस्ट कौन सी है? नाजिया है। तो आपके पास पेंटा इज द राइट ऑप्शन होता। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन की वेरिएशन भी हो सकती है। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं तो इसके अंदर कोई वेरिएशन भी आ सकती है बेटा, ठीक है। तो अगर लाइबा नहीं होगी तो टॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी? नाजिया हो जाएगी। आपने इस सीक्वेंस को फॉलो कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखें बेटा, आपके पास एमसीक्यूज नंबर 3 है। थोड़ा सा डिफिकल्ट एमसीक्यूज है। पहले मैंने आसान एमसीक्यूज रखे, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एमसीक्यूज आपके सामने आएगा और आप कर लोगे इंशाल्लाह। मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते आप आंसर बताओगे मुझे। आपके पास है जी नंबर 3 एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? अल्फा ऑप्शन है आपके पास, लाइबा is second oldest and third tallest। बीटा ऑप्शन है आपके पास, नाजिया इज यंगर, नाजिया is younger than Owas and taller than Suraj। Charlie option, Owas is oldest, Owas is oldest and shortest student। डेल्टा ऑप्शन है जी, रमेश इज द ओल्डेस्ट। एंड पेंटा ऑप्शन है, सूरज इज टॉलर देन लाइबा। चलें जी बेटा, आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। देखें कहता है लाइबा इज सेकंड ओल्डेस्ट एंड थर्ड टॉलेस्ट। लाइबा सेकंड ओल्डेस्ट नहीं है, लाइबा तो आपके पास सेकंड लास्ट ओल्डेस्ट है। तो ये तो आपके पास पहली कंडीशन ही रॉन्ग होगी, सेकंड देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, बीटा ऑप्शन देखो, नाजिया इज यंगर देन अवैस। चेक करें जी, या जो आपके पास नाजिया है वो यंगर है अवैस से। जी बिल्कुल, आपके पास अवैस बड़ा है नाजिया से। देन अवैस एंड
एंड टॉलर देन सूरज। नाजिया जो है वो टॉलर देन सूरज भी है, बिल्कुल टॉलर देन सूरज भी आ रही है, तो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है आपके पास। मगर मैं यहां पे क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं, आपको बाकी की स्टेटमेंट्स भी आपको बताऊंगा जी। चार्ली ऑप्शन में कहता है अवैस इज ओल्डेस्ट एंड शॉर्टेस्ट स्टूडेंट्स। अवैस जो है सबसे बड़ा है, बिल्कुल अवैस सबसे बड़ा नहीं है, तो ये बात यहीं पे होगी कैंसल। डेल्टा ऑप्शन में कहता है रमेश इज द ओल्डेस्ट। जो रमेश है वो आपके पास क्या है, ओल्डेस्ट है। रमेश आपके पास बिल्कुल ओल्डेस्ट नहीं है, आपके पास ओल्डेस्ट परवीन है, तो ये भी आपके पास डेल्टा ऑप्शन भी होगी रॉन्ग। सूरज इज टॉलर देन लाइबा। सूरज इज टॉलर देन लाइबा, बिल्कुल ऐसी बात, लाइबा टॉलर देन सूरज है, तो ये पेंटा ऑप्शन भी होगी आपके पास रॉन्ग। ओके, तो बीटा इज द आपके पास आ गया राइट आंसर आ गया। जब बेटा आप क्वेश्चन को इस तरह सीक्वेंस में लगा लोगे ना, ये एज वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर किसी बच्चों ने पहले एनटीएस के पेपर दिए हो ना तो इनको इसका पता होगा, बच्चे दे देते हैं जी। मैंने फर्स्ट ईयर में एनटीएस का 3 दफा पेपर दे दिया था, सेकंड ईयर से पहले ही प्रैक्टिस के लिए बच्चे देख रहे थे सिलेबस में आता गया, उसको जज करने के लिए पेपर देते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आता है। ओके, चलें जी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जिसका एमसीक्यूज नंबर 4, इसके ऊपर है आपके पास, वो देखते हैं आपके पास क्या है जी। होपफुली आप सारे बच्चों को ये पैराग्राफ बड़ा अच्छी तरह समझ आ गया, आपको इनके की पॉइंट्स भी समझ आ गए होंगे, आपको कोडिंग करना भी इसकी आ गई होगी। आइंदा के बाद आपके पास एज वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो बेटा मार नहीं खानी है, आपने ये लेस देन वाला साइन यूज करना है। टिपिकल आपने मैथमेटिक्स के साइन यूज करने होते हैं, उससे आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेते हो। नेक्स्ट आपके पास जी नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following statement is false? अल्फा ऑप्शन आपके पास नाजिया is the second tallest, बीटा ऑप्शन है आपके पास अवैस is shortest of group, शॉर्टेस्ट ऑफ ग्रुप। चार्ली ऑप्शन आपके पास सूरज इज द सेकेंड, सूरज इज द सेकेंड यंगेस्ट ऑफ द ग्रुप। डेल्टा ऑप्शन है आपके पास लाइबा इज द टॉलेस्ट ऑफ ग्रुप। लाइबा इज द टॉलेस्ट ऑफ ग्रुप। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, बच्चे क्या करते हैं, लिखा हो जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इस फॉल्स को इग्नोर कर देते हैं। पहली स्टेटमेंट देखिए जी, ट्रू है, आंसर लगा दिया ए। तो आपने स्टेटमेंट पे लाजमी फोकस करना है। कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? अल्फा क्या जी, नाजिया इज द सेकंड टॉलेस्ट। नाजिया सेकंड टॉलेस्ट है, ये आपके पास दुरुस्त बात है। नेक्स्ट है अवैस इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ग्रुप। अवैस शॉर्टेस्ट ऑफ ग्रुप है, ये भी बात दुरुस्त है। सूरज इज द सेकंड यंगेस्ट ऑफ ग्रुप। सूरज इज द सेकंड यंगेस्ट ऑफ ग्रुप। सूरज तो सेकंड लास्ट है जी, यंगेस्ट कैसे हो गया, ये बात होगी फॉल्स। और लाइबा इज द टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। लाइबा टॉलेस्ट है, तो आपके पास चार्ली इज द राइट ऑप्शन। चार्ली आपके पास इसका दुरुस्त आंसर आ गया। ओके, चलें बेटा, ये था हमारा एनालिटिकल का क्वेश्चन। होपफुली आप सारे बच्चों को समझ आ गया होगा। अब हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट के अंदर ना हम इंशाल्लाह कल भी इसी लेक्चर को जारी रखेंगे। आप स्टेटमेंट लिख लें, स्टेटमेंट उसकी मैं आपको लिखवा देता हूं, और बाकी कंडीशंस जो होंगी कल हम उसकी देखेंगे, और उसको कोडेड फॉर्म के अंदर भी हम कल करेंगे। ओके, पहले तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस क्वेश्चन के अंदर मेरे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा?
जल्दी से मुझे बताओ, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखूंगा और फिर कल हम उसके ऊपर आके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो देखेंगे, कोडेड फॉर्म में चेंज करेंगे उस क्वेश्चन को, फिर हम सोल्व करेंगे। जल्दी से मुझे आप बच्चे बता दो, मैं यहां से इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रेस कर रहा हूं। अगर हमें टाइम मिला तो हम इस रिस्ट्रिक्शंस भी इसके ऊपर देख लेंगे जी। चलें जी, सबको क्लियर है? तो जरा मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं जी। क्वेश्चन लिख लें आप, कल के दिन आप यहीं से हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। इन सिटी स्कूल ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 10 है बेटा। पहले हम 9 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं इस एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव की क्लास के अंदर। जो बच्चे न्यू है वो पुराने क्वेश्चंस को रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन सकते हैं। इन सिटी स्कूल 7 children Farooq, जवाद, काशिफ, मादीहा, रूप, सना एंड तुबा। ये आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं बेटा। आर एलिजिबल टू enter a spelling contest from these 7 two team must be formed. Two team must be formed. A red team and a green. A red team and a green team. Each team consisting of exactly 3 of one team, exactly 3 of the children. No child can be selected from more than one team. For more than one team. Team selection is subject to the following restriction. Team selection is subject to following restriction. चले जी बेटा, ये हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। जरा मैं आपको समझा देता हूं जी। इन सिटी स्कूल 7 चिल्ड्रन फरूख, जवाद, काशिफ, मदीहा, रूप, सना एंड तुबा। इन सिटी स्कूल 7 स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हुए हैं जिस स्पेलिंग के मुकाबले में शिरकत करने के लिए। ओके, फ्रॉम दीज 7 2 टीम्स मस्ट बी फॉर्म। 2 टीमें बनानी है। एक टीम बनानी है हमने रेड टीम और एक हमने बनानी है जी ग्रीन टीम।
a red team and a green team, each team consisting of exactly 3 children. इनमें अंदर आपके पास 3 members होंगे. No child can be selected more than one team. कोई भी ऐसा आपके पास चिल्ड्रन नहीं होगा जो दोनों टीम्स के अंदर शामिल होगा. आपने कल बेटा इतनी सी स्टेटमेंट सामने रखनी है, फिर हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन देखेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 3 से 4 मिनट रह गए हैं. अगर हम क्वेश्चन को शुरू कर देंगे तो नेक्स्ट लेक्चर अफेक्टेड होगा, और मेरी ये आदत नहीं है कि मैं अगले बंदे को तंग करूं, मेरी वजह से कोई बंदा तंग हो. ओके, तो हम बेटा अगले बंदे को तंग नहीं करना चाह रहे. जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम यहीं पे आप अपने इस लेक्चर को रखते हैं. ये स्टेटमेंट आपके सामने है, स्टेटमेंट को आप लिख लें सारे बच्चे, और ये जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी वो भी आप सामने कोडेड फॉर्म में लिख ले. नेक्स्ट हम कल जब आएंगे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन को देखेंगे. रिस्ट्रिक्शंस के बाद हम इनके ऊपर बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो करेंगे. चलें जी बेटा, होपफुली आज का जो लेक्चर है आप सबको क्लियर है. किसी बच्चे को किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेंजर के अंदर, रिव्यूज के अंदर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी. हिफ्जा कह रहे सर रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ से ओपन होते हैं? तो बेटा आपके पास सारे सुन लें बच्चे, जो न्यू बच्चे बैठे हैं, जहां पे आपको लेक्चर्स की टाइमिंग शो हो रही है जिस पेज के ऊपर, उसी पेज को थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा पेज नीचे करेंगे, तो आपके पास सारे के सारे आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे सॉरी जो लेक्चर्स होंगे आपको मिल जाएंगे, जो हमारे पास 16 मई से हमने स्टार्ट, जून से जो सेशन स्टार्ट हुआ, सारे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे. मोमिन कह रहा है सर एवरेज के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रही. बेटा जो क्वेश्चंस कौन से जो मैंने क्लास के अंदर करवाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तो वो मुझे आप मैसेंजर के अंदर भेज सकते हैं क्वेश्चंस को. संडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं आपको उसका सोल्यूशन करके मंडे को आपको उसको सेंड कर दूंगा. ओके, क्योंकि बेटा क्लासेस है मेरे पास, तकरीबन मैं 7-8 क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ, ई कैट और NGP, तो वो सारी क्लासेस का सोल्यूशन मैंने देखना होता है. आप मुझे अपना सोल्यूशन सेंड कर दें, मैं इंशाल्लाह संडे वाले दिन उसके ऊपर वर्किंग करके आपको मंडे वाले दिन आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा. और आपने सेंड करके याद नहीं भुला देना कि आपने मुझे याद भी करवा देना एक बार संडे वाले दिन. ओके, ठीक है मोमिन बेटा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, हिफ्जा की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी है बेटा. चले यहाँ पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. लेक्चर के एंड पे अपने रिव्यूज आपने लाजमी देने हैं. जो आपके रिव्यूज है मैं उनको फॉलो करता हूँ और अगले दिन उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ. ओके, तो चले बेटा यहाँ पे हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. जी मोमिन बेटा आप मुझे ना उसकी स्क्रीनशॉट जो भी आपके पास तरीकाकार है वो मुझे मैसेंजर के अंदर सेंड कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह करवा दूंगा. यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. इंशाल्लाह कल कह रहा हूँ 3 बजे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.